ओपन माइंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस नए वीडियो में आपके लिए नई बात है कि अप्रेंटिसशिप को लेकर अगर आपका आईटीआई हो चुका है या तो आप अभी अभी पास हुए हो या तो इसके पहले भी पास हो चुके हो, तो आपके लिए एक स्वर्ण मतलब गोल्डन चांस है आपके लिए कि जिनकी इच्छा है, क्यों तो बहुत सारे बच्चों का अभी तक कमेंट है कि सर हमारी इच्छा है कि हमें रेलवे में अप्रेंटिसशिप करना है, तो रेलवे के किसी यार्ड में हमें अप्रेंटिसशिप करना है। तो इसके लिए एकदम गोल्डन चांस है। अगर आपकी इच्छा है तो आप आपकी इच्छा पूरी कर सकते हो। तो वैकेंसी भी बहुत सारी अगर देखेंगे तो अभी अगर आपका अभी आईटीआई पास हुआ है तभी भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या तो इसके पहले भी हो चुका है बट उसके कुछ रूल है, उसके कुछ नियम है। तो वही सब हम डिस्कशन करेंगे कि इसका सैलरी कितना रहेगा, एज कितना कटअप रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से रहेगा, पेमेंट यानी कि सैलरी कितना रहेगा, ये सब हम आज के इस सेशन में आपको कंटिन्यू कर देंगे। अभी उसके पहले आपको क्या करना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी हम इस तरह का कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो देखिए अभी ये जो अप्रेंटिसशिप का नया वैकेंसी है वो सेंट्रल रेलवे का है। कहा है सेंट्रल रेलवे। बहुत से बच्चों का अभी इसका कैसे अलग अलग रीजन होता है, तो अभी ये रीजन देख लेंगे कि एक्चुअल में आपको वैकेंसी कहाँ की निकली और कहाँ पे मिलने वाली। देखेंगे इसका एडवर्टाइजिंग डेट है 28 अगस्त को निकला था, यानी 28 तारीख 8वें महीने में निकला था। और इसका नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन आया था तो उसका स्टार्टिंग डेट यानी कि 28 को निकला, 29 से क्या हुआ उसका अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट हो गया 29 तारीख से और एंड हो जाएगा 28 9वें महीने में, यानी कि सितंबर महीना जब आएगा तब आपका ये डेडलाइन हो जाएगा। अभी जो नए बच्चे हैं उनके लिए खास करके कि उनका अभी तक सर्टिफिकेट नहीं है, उनके अभी तक मार्कशीट डाउनलोड नहीं है, वो क्या करेंगे तो आपको पता है कि आपकी मार्कशीट जो भी आपको 17 सितंबर के बाद मिलने वाली, तो इसके बाद भी आपको भरने के लिए चांस है। तो यानी कि आप अप्लाई कर सकते हो, सब तब तक रुक जाना है जब तक आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड नहीं हो जाता है। ठीक है, मतलब पहले अप्लाई करने से चाहे आपके पास और उसके बाद 10 दिन बाकी होते हैं तो आपके हिसाब से ही 10 दिन ज़्यादा बढ़ाए गए। ठीक है, तो ये इसमें जगह देखेंगे लगभग, तो जगह 2409 है, मतलब लगभग देखेंगे तो 2500 के आसपास वैकेंसी है। और ये पूरी की पूरी जो अप्लीकेशन रहेंगी वो ऑनलाइन तरीके से भरना है, कहीं पर भी ऑफलाइन भेजना नहीं है और ना ही ऑफलाइन भरना है, ऑनलाइन ही भरना है। उसके लिए एप्लीकेशन भरने के लिए वेबसाइट भी दिए, इसी वेबसाइट से भरना है। और साथ साथ में अगर ये वाली एडवर्टाइज आपको डाउनलोड करना है तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए, या तो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको उसका लिंक दे दिए। साथ साथ में जहां पे अप्लाई करना है, मतलब डायरेक्ट ही हम लिंक दे देंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस पेज पे चले जाएंगे जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सिर्फ अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे क्लिक कर देना है और पहले आपका रजिस्ट्रेशन भर देना है। यहाँ से आपका ट्रेड बराबर भरना है, नाम बराबर, डेट ऑफ बर्थ बराबर, सर्टिफिकेट के हिसाब से भरना है, वो भी 10th के हिसाब से। अगर आप 10th की अलग है और आईटीआई की अलग है तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें फेस करने को मिल सकती है, तो वो आपको बराबर डिसाइड करके मतलब बराबर देख के आपको भर देना है। ठीक है, तो ये आपको वेबसाइट पर पता चलेगी, क्या है वेबसाइट, RRCCR इस तरह से वेबसाइट है, उसका लिंक ही आपको ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि सिलेक्शन किस तरह से होने वाला है। मेन क्या होता है कि सिलेक्शन, तो आपको पता है कि ये जो वैकेंसी है आईटीआई के ऊपर बेस है, लेकिन आईटीआई के साथ साथ हमें यहाँ पे मैट्रिक यानी कि आपको 10वीं का भी मार्क्स जोड़ना पड़ेगा और 10वीं का भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विदाउट 10वीं तो हमारा आईटीआई हुआ नहीं है, तो आईटीआई का भी हमें, तो अभी सिलेक्शन किस तरह से होगा देखो, मैट्रिकुलेशन यानी कि जो आपका 10th है उसका 50% एग्रीगेट पकड़ा जाएगा और आपको 50% 10वीं में होना, तभी आप अप्लाई भी कर सकते हो। आगे चल के ये भी आपको कंडीशन दिख जाएगी। ठीक है, प्लस उसी के साथ आपको जो आईटीआई के मार्क्स है उसको जोड़ना है, यानी कि उनका दोनों का एवरेज निकालना, यानी कि सीधा सीधा अगर उनका कहना है कि जो आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि जो आपका 10th है उसका आपको 50% पकड़ लेना है, 50%, और जो आपका आईटीआई हुआ है आईटीआई का क्या पकड़ लेना है आपको 50%, यानी कि दोनों मिला के मतलब दोनों का आधा आधा होने वाला है। अगर समझिए मान के चलिए कि आपको 10वीं में 60% है, 60 यानी कि आपके हो गए 30 मार्क्स, कितने होगी ये हो गए आपके 30 मार्क्स, और समझो कि आपके आईटीआई में 90 मार्क्स है, 90 यानी कि 90% है तो हो गए 45, तो ये कुल मिला के आपके कितने हो गए 75% बन गया। कितना परसेंट, 75। तो ये 75% के ऊपर आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है और आपका सिलेक्शन मतलब मेरिट जो भी बनेगा उसके आधार पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई अपने मन से या मैनुअली कोई मेरिट लिस्ट लगने वाली नहीं है। इसके लिए क्या रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपके आईटीआई और आपके 10th के मार्क्स। और नीचे थोड़े जाते हैं, देखिए यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट रिकॉन्ग नॉट बेसिस ऑफ मार्क एनी सब्जेक्ट ग्रुप लाइक बेस्ट ऑफ 5, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी जो कुछ स्टेट होते हैं जैसे हमारे महाराष्ट्र में देखेंगे तो बेस्ट ऑफ 5 वाला मतलब ये रिजल्ट जो लगता है बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से, तो याद रखना है आपको कि ये बेस्ट ऑफ 5 वाले मार्क्स आपको ऐड नहीं करना। याद से पूरे के पूरे जितने सब्जेक्ट है वो पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल मिला के आपको ऐड करना है। क्यों तो बहुत सारे स्टेट ऐसे कि वो मतलब 6 सब्जेक्ट है, 6 में से सिर्फ 5 सब्जेक्ट के मार्क्स पकड़े
जाती है, जिसमें कम उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हालांकि वो परसेंट लगाएंगे, मतलब उसको ऐड कर देंगे तो परसेंट अपने आप कम हो जाता है। तो ये रेलवे में फॉर्म भरते वक्त भी आपको ध्यान में रखना है कि बेस्ट ऑफ 5 के मार्क्स नहीं भरना है, आपके मार्कशीट के ऊपर हर सब्जेक्ट का अलग से टोटल करना है और टोटल मार्क्स भरना है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट ग्रुप सब्जेक्ट लाइक बेस्ट ऑफ 5। इस तरह से कुछ भी नहीं चलने वाला है, पूरे के पूरे आपको मार्क्स भरने वाले हैं। बेस्ट ऑफ 5 से अगर आपको 90% है तो पूरे पकड़ेंगे तो 90 से आपके अपने आप क्या हो जाते हैं, परसेंट कम हो जाते हैं। तो वही आपके क्या रहेंगे ओरिजिनल परसेंटेज, और ये आपको याद से बराबर ध्यान रखना है। अगर आप बेस्ट ऑफ 5 डाल देंगे गलती से तो आपका फॉर्म मतलब अभी तो कोई दिक्कत नहीं आएंगी, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका गड़बड़ हो जाएगा, मतलब वहां से आप बाहर हो जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप बराबर बेस्ट ऑफ 5 छोड़ के आपके मार्क्स ऐड कर देना। ठीक है, अभी आईटीआई का भी क्या करना है, जितने भी ऑल सेमिस्टर है यानी कि जो आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट आएगा दोनों, अभी सेमिस्टर पैटर्न है तो सेमिस्टर का आएगा और एनुअल पैटर्न है तो एनुअल, तो जो दोनों ईयर है दोनों ईयर में ईयरली पैटर्न है तो 2 मार्कशीट रहेंगी तो उनका कुल मार्क्स डालना है, और सेमिस्टर है तो 4 सेमिस्टर के कुल मार्क्स, अगर 2 साल का ट्रेड है तो 1 साल का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो बट लेकिन कंसोलिडेटेड पूरा मिला के आपको डालना है, ना कि किसी एक ईयर का या ना ही किसी एक सेमिस्टर का डालना है तो पूरा ही डालना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे तो ये सर्टिफिकेट कौन सा, एनसीवीटी या तो एससीवीटी, दोनों भी चलते हैं, दोनों भी ट्रेड के लिए ये एलिजिबल है। ठीक है, उसके बाद इस सब्जेक्ट आपको अभी देखो कुछ स्टेट ऐसे है ना जिसमें ग्रेडिंग देके, क्या देखे, ग्रेडिंग देके, देखो यहाँ पे लिखा है लगे तो कौन सा पब्लिक एग्जामिनेशन, जैसे केरला हो गया, आरआरसी हो गया, यहाँ पे है ना ग्रेडिंग के हिसाब से दिया जाता है। तो उनको क्या करना है 100 मार्क्स में से उनका आपका ग्रेडिंग के हिसाब से मार्क्स डालना है, क्योंकि उनका कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, ऐसे उनका कहना है। ठीक है, उसके बाद अगर 2 कैंडिडेट का मार्क्स सेम होता है तो क्या किया जाएगा, जिसका एज बड़ा है उसको पहले मतलब उसको चांस दिया जाएगा, और एज भी अगर उनका सेम होता है, मतलब जब टाई हो जाती है ना, दोनों के मार्क्स सेम आ जाते हैं तब, तो उनको देखा जाएगा कि कौन पहले 10वीं हुआ, पहले जो 10वीं हुआ होगा उसको पहले चांस मिलेगा। और उसे फाइनल जो मेरिट लिस्ट रहेंगी वो कैसे लगेंगी, वो मेरिट लिस्ट लगेंगी आपकी क्लस्टर और यूनिट वाइज लगेंगी, ट्रेड वाइज लगेंगी, और आपकी जो कम्युनिटी है यानी कि आपकी कैटेगरी वाइज लगेंगी। देखो मेरिट लिस्ट एक तो क्लस्टर वाइज लगने वाली है, उसके जो यूनिट है उसके हिसाब से लगने वाली है, उसके बाद ट्रेड के हिसाब से लगने वाली है, और कम्युनिटी, मतलब ये सब कंबाइन करके मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे एक जोन है, मतलब एक क्लस्टर है मुंबई समझो, उसमें मुंबई की लिस्ट लगेंगी, उसमें इलेक्ट्रिशियन की लिस्ट लगेंगी, उसमें इलेक्ट्रिशियन में क्या होगा कैटेगरी वाइज लिस्ट लगेंगी, वो मेरिट लिस्ट, इस तरह से आपकी मेरिट लिस्ट रहेंगी। और उसे इंपॉर्टेंट, अभी देखिए ये सब है ना, आपको एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने पढ़ लिया, और जो जरूरी है वो सब हाईलाइट करके हम आपको बता रहे हैं कि वो आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट। ठीक है, और जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे याद से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, याद से आपको क्या करना है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या करना है, प्रिजर्व करके नोट करके रखना है, यानी कि बराबर सेव करके रखना है, कि तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आखिरी तक काम में आने वाला है। और जैसे ही फॉर्म भर देंगे याद से आप क्या कर देना, आपको उस फॉर्म का प्रिंट भी लेके रख देना है। अगर प्रिंट नहीं ले रहे तो बराबर अपना पीडीएफ अपनी ईमेल आईडी पे डाल देना, और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ऐसा यूज करना है कि जो अभी बंद ना हो जब तक ये प्रोसीजर पूरी खत्म नहीं होती, क्यों तो आपको आपके साथ कम्युनिकेशन आपके मेल पे ही किया जाएगा, तो इसलिए मेल नहीं तो आज डाल देंगे, पता चला कल बंद होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या है, और इम्पोर्टेंट एक बात है कि जैसे आप और मतलब इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन ये है कि अगर कैंडिडेट आप अप्लाई करते हो चूज 1 क्लस्टर, मतलब आपको क्या करना है एक ही क्लस्टर चूज करना है, तो उसमें आप प्रीफरेंस भी दे सकते हो, यूनिट फेलिंग विद इन द जियोग्राफी एंड क्लस्टर ओनली, क्लस्टर एंड यूनिट एज अंडर, मतलब आप एक क्लस्टर की लिस्ट देके और यूनिट के अंडर देके, तो आपको क्या करना है एक ही क्लस्टर को सिलेक्ट करना है, एक ही, मतलब आपको अभी देखो, और यहाँ पे आगे चल के कंडीशन है कि अभी हर क्लस्टर अलग है, देखो ये मुंबई है, इसमें भी यूनिट्स देखे कि मुंबई में कौन से यूनिट है, और अगर थोड़े नीचे जाते हैं तो उसके बाद आपको भुसावल है, पुणे, नागपुर है और सोलापुर है, मतलब लगभग देखेंगे तो पूरे के पूरे क्लस्टर है ना महाराष्ट्र रीजन के, कहा के महाराष्ट्र, तो उसके इधर यूनिट देखे तो आपको बराबर देखना है कि किस क्लस्टर में, किस यूनिट में, किस कैटेगरी में, किस ट्रेड की जगह है। तो बराबर आपका ट्रेड अगर इलेक्ट्रिशियन है तो आपको बराबर ढूंढना है आपके कैटेगरी की इलेक्ट्रिशियन की जगह कहाँ पे है, वही का आपको सिलेक्शन करना है। नहीं तो आप ऐसी जगह अप्लाई कर देंगे जहां पे वैकेंसी नहीं है, तो आपका फॉर्म भर के भी कोई मतलब नहीं रहेगा कि तो वैकेंसी नहीं है, ऐसा भी पॉइंट आगे लिखा है। देखो आगे लिखा है नोट सिलेक्ट क्लस्टर और यूनिट, देखो यहाँ पे लिखा है, मतलब इंपॉर्टेंट नोट हमने जो बोला था ना आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्या करते हो कि फॉर्म तो भर देते हो बट उस क्लस्टर में या तो उस यूनिट में कोई स्लॉट ही नहीं है, मतलब आपके लिए वैकेंसी नहीं है, तो आपका फॉर्म मीनिंगलेस हो जाएगा, मतलब भर के भी कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए बराबर आपको क्या करना है, ये जो क्लस्टर वाइज यहाँ पे लिस्ट देखे तो बराबर पीडीएफ डाउनलोड करके बराबर पहले चेक कर लेना है कि किस ट्रेड के लिए किस क्लस्टर में किस यूनिट में वैकेंसी
बराबर आपको वहीं पे अप्लाई करना। देखो कैटेगरी वगैरह देखे, उसकी वैकेंसी भी देखे, कौन सी ट्रेड के लिए कौन सी कितनी वैकेंसी, तो बराबर ध्यान से भरना है। नहीं तो आप फॉर्म भरेंगे 100 रुपये भी भर देंगे और पता चला कि आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो फिर और बोलेंगे कि सर हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, यहाँ पे झोल झपाटा हो गया। वैसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। सब पूरा का पूरा ऑनलाइन है, तो आपको उनके रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा नीचे आते हैं बराबर ये चेक कर लेना है आपको। जैसे आप चेक करेंगे नीचे नीचे आएंगे तो हम थोड़ा नीचे लेके आते हैं। ये होगा नागपुर, सोलापुर और उनके पूरे यूनिट वगैरह देखे। अभी उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेंगे, देखो एलिजिबिलिटी यानी कि एज का क्राइटेरिया क्या है आपका। तो देखिए आपका कम से कम 15 साल होना, कितना होना का 15। अभी अगर ITI हो गया तो 14 + 15 मतलब 16-17 साल तो अपना आसानी से हो ही जाता है। बट 24 साल से आपकी ज़्यादा उम्र नहीं होना। कब तक? 29 अगस्त तक, मतलब 29 अगस्त तक आपकी एज 24 कंप्लीट नहीं होने का। एक दिन भी इससे बढ़ जाता है तो आपके लिए अच्छा होता है, मतलब आगे चले जाते हैं तो आप मतलब फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसके पहले अगर आपका बर्थडे आ जाता है 25वां तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, रिलैक्सेशन देखें कि 5 साल आपका प्लस हो जाएगा अगर आप SC और ST कैंडिडेट है तब। और अगर आप OBC हो तो आपके 3 साल बढ़ जाते हैं। ये स्टैंडर्ड रिजर्वेशन है, कोई भी वैकेंसी निकलती है तो इसी तरह से आपको रिजर्वेशन देखने को मिलता है। SC ST के लिए 5 साल है और OBC के लिए 3 साल, ओपन के लिए कुछ भी नहीं। मतलब ओपन वाले अगर स्टूडेंट है तो 99 उनका लास्ट आएगा। अगर 99 के बाद आप पैदा होते हो, मतलब आपका जन्मदिन है, तो आप भर सकते हो। उसी तरह से SC वाले 94 के बाद वाले भर सकते हैं, 94 से आगे वाले, और OBC वाले 96 से आगे तक के भर सकते हो, ठीक है। अभी ये एज क्राइटेरिया याद से आपको बराबर ध्यान रखना है। और अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है तो डिसेबल है तो उनके लिए 10 साल का एडिशनल रिलैक्सेशन दिया है। कौन? डिसेबिलिटी। अभी उसका भी सर्टिफिकेट 40% से ऊपर होना, ये आपको पता है शायद, ठीक है। आगे में और देखेंगे इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे तो। और अभी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अभी देखो आपका 10th पास होने को ना, जो कि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था। और उसमें आपको मिनिमम 50% आपको होने को होना। कितना परसेंट? आप बोलेंगे कि सर मेरे को ITI में 100% और 10th में मेरे को 49% है, यानी कि 49% है, तो आपका फॉर्म एलिजिबल नहीं रहेगा, तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। आपको कम से कम 50 के ऊपर परसेंट होना, यानी कि कम से कम 50% होना, तभी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अभी फी पेमेंट की बात करेंगे तो अप्लीकेशन फी पेमेंट 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। अभी इसका ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आपके पास, और ये इसी वेबसाइट पे करना है, कहीं पे भी पेमेंट नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म सिलेक्शन मतलब वो फॉर्म कुछ अलग जगह पे चला जाएगा, ठीक है। अभी ये भी फी है ना 100 रुपए। किसके लिए? ये भी आप देखे कि जो ओपन और OBC कैंडिडेट है सिर्फ उनके लिए फी। देखो नो फी इज रिक्वायर्ड पेड बाय SC ST PWD एंड वुमेन, मतलब 4 जन को यहाँ पे रिजर्वेशन है, उनको फीस पेड करने की जरूरत नहीं। कौन कौन आते हैं उसमें? SC कैटेगरी वाले, ST कैटेगरी वाले, और फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए, और जो वुमेन्स है, वुमेन्स यानी कि गर्ल्स है, उनके लिए भी फीस नहीं है, उनके लिए 0 फीस है, ठीक है। और जो बाकी है अन्य के लिए कितना है? 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ये आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। और आगे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट बात है, ये फीस का बात था, ये हमेशा ऐसे ही होता है सेंटर के लिए, ये इन कैटेगरी वाले को फी फ्री में होता है। अभी अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाना है। अभी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं, हमने बोला कि जो लिंक दिए उसी लिंक पे क्लिक करेंगे ना, आपका पेज खुल जाएगा और वहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है? न्यू रजिस्ट्रेशन कर देना है, तो आपका फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब शुरुआत में आपको आपका स्टेट आ जाएगा, वहाँ से आपको बाकी का डाटा भरते आना है, ठीक है। अभी यहाँ पे याद से कि नोट, अभी आपको कंपलसरी वहाँ पे कि आधार कार्ड फिल करना एकदम कंपलसरी। मतलब फॉर्म जब भरेंगे तो आपको आपके साथ आपका आधार कार्ड रखना है, और आधार कार्ड में पता है आपको 12 डिजिट होते हैं, तो 12 डिजिट आपको डालना है। इनकेस आपके पास आधार कार्ड नहीं है, इनकेस आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको मिला ही नहीं है आधार नंबर, तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, यानी कि जो स्लिप होता है ना, एनरोलमेंट स्लिप होता है आधार कार्ड का, उसमें 28 डिजिट होते हैं। पता है आपको कि एक नंबर होता है, ये डेट होता है, मंथ होता है, टाइम होता है, ये सब में 28 डिजिट होते हैं ना, कम से कम उसको आपको मतलब एनरोलमेंट ID के जगह पे डाल देना है। बट ये क्या है? कंपलसरी है, ठीक है। आगे में देखेंगे और इंपॉर्टेंट है कि ईमेल ID बराबर जो भी ऑनलाइन में डालेंगे तो ईमेल ID आपको जिंदा रखना है जब तक आपका लिस्ट वगैरह नहीं लग जाता। क्यों? तो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल ID आपके लिए एकदम अहम है, हमने शुरुआत में आपको बताया था, ठीक है। और जैसे आप फॉर्म भर देंगे तो याद से क्या करना है? उस ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको फॉर्म प्रिंट लगा देना है। क्यों? तो ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको उसका प्रिंट मंगा जाएगा। अगर आपके पास प्रिंट नहीं है तो फिर हड़बड़ी हो सकती है। अभी बाकी की जो इंस्ट्रक्शन है देखेंगे कि स्कैन करना है कॉपी वगैरह, तो वो सब आप कर सकते हो फॉर्म भरते वक्त, आपको वो सब पता है। सिर्फ याद से फोटो अपना डालते वक्त क्लियर लगाना है, चश्मा नहीं लगाना है, बराबर सीधा वाला डालना है, नहीं तो शादी वाला फोटो डालेंगे तो ये सब नहीं चलने वाला है, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, एकदम सिंपल सा डॉक्यूमेंट है कि आपको 10वीं का मार्कशीट लगाना है,
10वीं का मार्कशीट अपलोड करना है, और जो प्रूफ है डेट ऑफ बर्थ का, अभी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है आपका, या तो 10th का डिप्लोमा जो होता है, 10th के डिप्लोमा में भी क्या होता है आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हो अगर 10th का आपके पास डिप्लोमा है तब, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपके ITI का सबमिट करना है, मतलब ITI का जो कंबाइन वाला मार्कशीट है वाला सबमिट करना है, और सर्टिफिकेट आपको ITI का ये भी, मतलब जो NCVT नहीं दिया है या तो SCVT नहीं दिया है, वो दोनों भी क्या कर देना आपको वहां पे जोड़ देना है, मतलब लगा देना है। और उसके बाद अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हो, SC ST OBC कौन सा भी रिजर्वेशन हो, आपको याद से आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट डालना है। अभी बाकी की तो बातें कॉमन है कि आप डिसेबल है तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा, कोई आप एक सर्विसमैन कोटा में डालते हो तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट लगेगा, अभी जो भी भरेंगे उसका सर्टिफिकेट आपको भर देना है, ठीक है। और लास्ट रिसिप्ट एप्लीकेशन 28 सितंबर तक है, शाम को 5 बजे तक। अभी बात करेंगे कि आपको मंथली स्टाइपेंड कितना मिलने वाला है, तो यहाँ पे बराबर देखिए कि मंथली स्टाइपेंड 7,000 पर मंथ मिलने वाला है, ठीक है। इसमें कोई अलाउंसेस वगैरह दे के नहीं है, और ना ही आपको रहने की सुविधा रहेगी। अभी वो क्या होता है कि कंडीशन के हिसाब से कभी कभी चेंज होता है, ठीक है, और एग्रीमेंट वगैरह ये सब अभी आपके काम का नहीं है फिलहाल के लिए। फिलहाल जितनी बातें थी तो ये पूरी की पूरी बातें किसकी थी, ये पूरी इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे इंडियन जो रेलवे की जो जगह है, मतलब सेंट्रल रेलवे की जो वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए, जिसमें 2409 पोस्ट है, उसके लिए एकदम ये डिटेल जानकारी थी। तो ये आपके लिए एकदम अहम हो सकती है। तो आपकी इच्छा याद से क्या कर देना, आपको इस फॉर्म को फिल कर देना, और फिल करते हो कि याद से आराम से करना। और अगर आपका अभी ITI हुआ है तो आपको 17-18 तारीख के बाद ही फॉर्म अप्लाई करना है, तब तक अप्लाई करने की जल्दबाजी नहीं करना है। तब तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हो, बट बाकी का आगे का प्रोसीजर आपको नहीं करना है, ठीक है। रुक जाना है, क्यों तो हो सकता है कि वहाँ पे अपलोड करने को बोले और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो और आप मतलब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप 17 तारीख के बाद ही अपना क्या करो, फॉर्म अपना फिल करो, ठीक है। तो ये जानकारी थी आपकी सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप की। तो यहाँ पे इस सेशन को रोक देते, इसी तरह का अगर इसमें कुछ अपडेट आता है तो इसके लिए भी हम आपको अपडेट प्रोवाइड करा देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। और अगर ये जानकारी आपके लिए एकदम अहम लगी, आपको एकदम इंपॉर्टेंट लगी, अच्छी लगी, तो याद से क्या कर देना, आपको लाइक कर देना इस वीडियो को। और साथ साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है या तो कोई सुझाव है तो आपको कमेंट कर देना है। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना। और साथ साथ में अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको हमारा ही चैनल है दूसरा CSTA लॉन्च पैड करके, तो उस चैनल पर कॉम्पिटिटिव जाना है, मतलब इसी चैनल के आपको चैनल में लिंक भी मिल जाएगी। तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव की तैयारी की जाती है। और आपको ज़्यादा कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना है या तो जो भी ज़्यादा का पढ़ना है तो आप CSTA लॉन्च पैड की मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपके लिए जानकारी थी, एकदम अहम थी। तो यहाँ पे इस वीडियो को रोकते हैं और ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद।